Organic compounds. The compounds which contains carbon called organic compounds. ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, कार्बन कंटेंस करे, दैट मीन्स जिसके पास में कार्बन हो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऐसा कंपाउंड जिसके पास में क्या हो, कार्बन हो, कोई भी कंपाउंड जिसके पास में कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, और जिसके पास में कार्बन नहीं है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, जो कि हमें हायर क्लास में पढ़ना है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, जिसके पास में कार्बन हो, फॉर एग्जाम्पल CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, ये सब हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल। तो सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसके पास में क्या हो, कार्बन हो। ऐसा कंपाउंड जिसके पास में क्या हो, कार्बन हो, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जिसको देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका आ गया शेप आता है, साइज आता है, डेंसिटी आता है और सोल्युबिलिटी आता है कि किसी में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा। तो इस सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बॉइलिंग पॉइंट रहता है और सोल्युबिलिटी रहता है। सोल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में कितना वो सोल्यूबल हो सकता है, और डेंसिटी क्या होता है कि विच इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ कार्बोनिक कंपाउंड का देख रहे हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड, इसका जो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिसको MP इन शॉर्ट लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जिसपे क्या हो, सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस है, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो इस टेम्परेचर को, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने वाले टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे मेल्ट किया। और बॉइलिंग पॉइंट जिसपे लिक्विड क्या हो जाए, आपका वेपर में चेंज हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर से किस में, वेपर में चेंज हो जाए, दैट मीन्स लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, तो लिक्विड से गैस में चेंज होने को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर से, फॉर एग्जाम्पल वाटर से अगर वेपर में चेंज हो जाए तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो मीथेन का जैसे 90 है, केल्विन में है, 90 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1111। तो मीथेन का इसमें सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो एसिटिक एसिड का है, CH3COOH। अब देखते हैं अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये क्या होता है, अलोट्रोपी क्या होता है। तो ये द फेनोमेनन इन विच द एलिमेंट एक्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में रहे, फिजिकल स्टेट में रहे, विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो। सिमिलर का मतलब होता है समरूप हो, समरूप का मतलब ये हो गया कि थोड़ा मिलता जुलता हो एक दूसरे से, इसी को हम लोग बोलते हैं अलोट्रॉपी। तो हमारे कार्बन के भी कितने 3 एलोट्रॉप्स है, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक बकमिस्टर फुलरेन है। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हो गए, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक बकमिस्टर फुलरेन। अब डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, स्ट्रक्चर होता है,
जो एक कार्बन एटम बाउंडेड रहता है 4 अदर कार्बन एटम से और फॉर्म करता है 3 डायमेंशनल। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इंसुलेटर। ये क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है और ये इंसुलेटर होता है, कौन, डायमंड। इसका यूज हम करते हैं ड्रिलिंग रॉक्स को ड्रिलिंग करने में, कटिंग करने में, और ज्वेलरी में भी इसका हम यूज करते हैं। तो डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन आपका 4 अदर कार्बन से जुड़े रहते हैं। इस तरह ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड। क्लियर। अब ग्रेफाइट में देखते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम यहाँ पे 3 अदर से रहता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन, ये डायमंड का ही है, ग्रेफाइट में सिंपली समझिए, ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन एटम 3 से कनेक्ट रहता है, 3 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट रहता है। तो इस तरह ये हेक्सागोनल क्या करता है, एक शेप बनाता है, कौन, ग्रेफाइट। और यही प्रॉपर्टी, जो एक कार्बन कितने से कनेक्ट रहते हैं, 3 से, तो यही प्रॉपर्टी के कारण ग्रेफाइट क्या करता है, एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। किसके कारण, तो कार्बन के अरेंजमेंट के कारण, कि ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ग्रेफाइट, जिसे हम जिस पेंसिल से लिखते हैं उस पेंसिल में भी क्या है, आपका ग्रेफाइट है, तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में। ये क्या होता है, ये भी एक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ये इसमें कितना रहता है, 60 कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। और ये 60 कार्बन इस तरह से कनेक्ट रहता है, कार्बन एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट रहता है कि ये एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर बना लेता है। दैट मीन्स ये स्फेरिकल मोलिक्यूल्स की तरह, और डार्क रहता है, क्या, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड डार्क रहता है। तो ये इसका देखिए, ये न्यू इन्वेंशन हुआ है, जो कार्बन का क्या है, एलोट्रोप्स है। तो इसके बारे में उतना अभी साइंटिस्ट को भी पता नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हमको डायमंड का पता है और ग्रेफाइट का पता है, लेकिन बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में अभी अधिक पता नहीं है। तो इसके बारे में जैसे ही पता चलेगा तो जान लेंगे। तो ये 3 हो गया आपका कार्बन का एलोट्रोप्स।